हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज सुबह मैं एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। और यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर क्यों आया मेरे प्रियो? इसका जवाब हम ढूँढेंगे तो एक ही जवाब इसका मिलता है कि वो प्यार करता है हमें, इसीलिए वो इस दुनिया में आया। और वो प्यार करता है और साथ ही साथ मेरे प्रियो वो हमें शैतान का बंधन में देखना नहीं चाहता है। शैतान लोगों के जीवन को कितना डिस्टर्ब करता था। शैतान प्लेस विद द माइंड ऑफ पीपल। शैतान लोगों के दिमाग के साथ खेलता था। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे बाइबल में, नया नियम में, तो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन को तबाह करती थी, नंगा कर देती थी। एक इंसान अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के, अपने प्रियो को छोड़ के कब्र में रहा करता था। और जब ये दुष्ट आत्माएं राज करती थी तो इंसान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और ऐसे उनका राज्य था शैतानों का प्रभु के बच्चों के ऊपर। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को वो दुख में नहीं देख सकता है, और इसलिए उसे स्वर्ग से आना पड़ा छुटकारा देने के लिए। हालेलुया, प्यार करने के लिए। क्योंकि अपने बच्चों को देखता था दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, और उसके बच्चे नहीं जानते थे हाउ टू फाइट विद दोज डेविल स्पिरिट, और उन दुष्ट आत्माओं से कैसे लड़ना है। इसीलिए यीशु इस जगत में आया और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस जगत में भेजा, ताकि जो शैतान लोगों को नाश कर रहा था, वो लोग यीशु के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन उनको मिले। यूहन्ना 3:16 ये तो कहता है कि खुदा बाप ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा भेजा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस शैतान वाज प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ पीपल्स, और खुदा अपने बेटे को भेजा कि यीशु वो अपने बच्चों के साथ खेल सके, ना कि शैतान। यीशु खेलता है हमारा जीवन के साथ में। इफ़ जीसस प्लेस विथ अस, विथ आवर लाइफ्स, लॉट्स ऑफ जॉय, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस कम्स टू आवर लाइफ, आवर फैमिली, आवर फ्रेंडशिप। बट व्हेन शैतान प्लेस ऑल दिस थिंग्स गोस आउट, जब शैतान खेलता है तो इस सारी सुख, शांति, खुशी को सब छीन लेता है और वो तबाही से भर देता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कितने ऐसे लोग थे जिनको दुष्ट आत्माएं सताती थी, नंगा कर देती थी, आग में गिराती थी, पानी में डुबाती थी, और कब्र से कब्र में मुर्दों के साथ में रहते थे। ऐसे वो राज करती थी, और इसीलिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, और वो अपना प्यार को दिखाने के लिए वो स्वर्ग से चल के और इस जमीन पे आया। उसका घर तो वहाँ था मेरे प्रियो, और ही केम टू दिस अर्थ फ्रॉम हेवन टू लव अस, टू डिलीवर अस। और इसलिए भी आया कि वो हमें सिखा सके हाउ वी कैन फाइट विथ शैतान इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए यीशु ने कहा, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और लंगड़ों को चलाओगे, बीमारों को चंगा करोगे, कोढ़ियों को शुद्ध करोगे, मुर्दों को जिलाओगे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो व्हेन जीसस केम टू दिस अर्थ,
ही गेव अस अथॉरिटी ओवर दिस डिमोनिक पावर। अंधकार की शक्ति के पुरुष ने हमें सामर्थ्य दी है। इसीलिए नाउ वी आर नॉट अंडर द पावर ऑफ डार्कनेस बट नाउ वी आर अंडर द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा के हम अंदर में हैं, इसलिए हम लड़ सकते हैं। यीशु लड़ा, उसने हराया और उसका तमाशा बनाया। नाउ वी कैन फाइट। इट्स आवर टाइम टू फाइट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट टू डिफीट एवरी टाइम। वो ऑलरेडी हारा हुआ है, सिर्फ हमें खड़ा होना है यीशु के नाम में और उसे हराना। लोगों का जीवन में जो वो लोगों के जीवन से खेल रहा है, उस खेल को ख़त्म करना मेरे प्रिय। हालेलुया। सो लेट्स स्टैंड अप इन द नेम ऑफ जीसस का। आई हम यीशु के नाम में खड़े होके और उससे लड़े, जैसा यीशु मत्ती 4 अध्याय में लड़ा और शैतान को भगाया और लोगों के जीवन से भगाया। वैसे जब हम आज़ाद हैं उसके बंधनों से, तो दूसरों को भी आज़ाद करें और खुदा यीशु की मोहब्बत दिखाए कि वो कितना प्यार करता है। वो कभी खुश नहीं होता है जब एक शैतान एक इंसान का जीवन में वो राज्य करता है। तो जी यीशु चाहता है वो राज करे, ताकि हम वो खुशी को जो खुदा देना चाहता है हम एहसास कर सके और उस खुशी में अपने जीवन को जी सके। और ये जब जब खुदा जो खुशी देना चाहता है, जब ये खुशी हमारे जीवन में आती है, तो ये दुनिया के दुख, कष्ट और तकलीफ हमें जो है ना वो ज़्यादा तंग नहीं कर पाती है। ये हम पढ़ते हैं ना, प्रेरितों का काम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा के राहों में चलते हुए खुदा के काम को उसके खादिम, उसके दास लोग कर रहे थे। या हम देख सकते हैं पतरस को देख सकते हैं, यूहन्ना को देख सकते हैं, स्तिफनुस को देख सकते हैं, पौल को देख सकते हैं। ये लोग काम करते थे खुदा के लिए और लोगों के जीवन में यीशु के नाम से छुटकारा देते थे। लेकिन इनको जेल में बंद कर दिया जाता, मारा जाता था, पीटा जाता था, बेइज्जत किया जाता था। लेकिन फिर भी ये बहुत ही खुश लोग, ये खुश रहते थे, बहुत खुश। इनको जेल में डाल दिया जाता, वहाँ पर भी हालेलुया स्तुति करते थे, प्रभु की महिमा करते थे। ये खुशी जो खुदा हमें देता है ना, नो वन कैन टेक इट आउट। वो कोई भी नहीं ले सकता मेरे प्रिय, हम इनके जीवन से देख सकते हैं। एंड द सेम हैप्पीनेस नाउ ऑल्सो जीसस गिव्स, और अभी भी वो यीशु देता है। जब वो खुशी आती है तो वो खुशी को कोई नहीं छीन सकता है। लोग हमें दुख और तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वी कैन कंटिन्यू इन दैट हैप्पीनेस, उसमें रह सकते। और इसलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है फिलिप्पी 4:4 में, मैं कहता हूँ कि तुम खुदा में खुश रहो। और मैं फिर से कहता हूँ कि तुम खुदा में खुश रहो, आनंदित रहो। I say rejoice in the Lord, and again I say rejoice in the Lord. So my dear friends, it's God loves to us that He came from heaven to earth to deliver us from the hand of Satan and to give His happiness, to give His peace. Now we have to take it by believing in Him, और अब विश्वास के द्वारा उसे लेके और उस खुशी में, उस शांति में जीना है। If you are very trouble in this world, if you don't have peace in this world, Jesus says, I give my peace to you. When His peace come to our life, then that peace stay in our life. Even in the trouble time, difficult time, we can feel that one. और यही तो खुदा के दासों ने, आज हम भी उसको एहसास करते हैं। आज मेरे प्रियो, जितने भी प्रभु से दूर है उन सबको ये शांति खुदा देना चाहता है। एंड व्हेन इट विल कम, यू विल फील हैप्पी, ब्लेस्ड एंड जॉयफुल इवन इन योर डिफिकल्ट टाइम। हालेलुया। प्रभु ये संदेश के द्वारा हम सबको आशीष दे
सहायता और मदद करे, उसका प्यार को और समझे, उसका प्यार में आगे बढ़े और उसका प्यार लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोगों का जीवन में यीशु का प्यार भरे, ना कि इस दुनिया की नफ़रत और शैतान का नफ़रत और ना शैतान का राज्य फैले। यीशु आज भी प्यार करता है मेरे प्रियो। सो यीशु मसीह इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सबको आशीष करें। आमीन, हालेलुया।